तो आज अपन पहली प्रश्नावली पढ़ते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसमें अपन देखो पूरे कंप्लीट रियल नंबर पूरा पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? पी वाई क्यू 12 सालों तक के 12 सालों के पी वाई क्यू करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरी तरफ से जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा एक वो। तीसरा है एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे अपन, ये पिछले 5 सालों तक। और लास्ट में अपन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी देखेंगे इसके। ठीक है, तो ये अपन 4 चीजें अपन कवर करेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड का बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है अपना कि सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध करना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला हमेशा बोर्ड पूछता है। तो देखो अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो सबसे पहले अपन इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन किस में लिखते हैं? पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। तो इसको किसके रूप में लिखेंगे? पी बटा क्यू के रूप में। 3 प्लस रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। अब देखो ये जो प्लस का 3 है उसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ बराबर उस तरफ, तो ये माइनस का बन के जाएगा, माइनस का 3 बन के जाएगा। इधर क्या बचेगा? केवल रूट 5 बचेगा। तो रूट 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3। अब बराबर के उस तरफ वाले ये वाला अपना पार्ट है परिमेय संख्या का, और बराबर के इस तरफ वाला जो पार्ट है अपना अपरिमेय संख्या का। और अपने को पता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती, तो अपने यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देंगे। बस यही से अपने को लैंग्वेज बनानी है और बस वहीं से सिद्ध हो जाएगा। यहां से लिखना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। फिर यहाँ पे बस लास्ट में लिख देना अतः 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2 है 18 और 15 का एचसीएम ज्ञात करो। अपन इसका एलसीएम भी ज्ञात करेंगे, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ये 18 है और ये 15 है। देखो एचसीएम जो होता है दी गई संख्या से छोटी संख्या आती है, तो 18 और 15 का एचसीएम होगा अपना 3। और एलसीएम जो होता है दी गई संख्या से बड़ी संख्या आती है, मतलब 18 और 15 से बड़ी संख्या आएगी तो क्या है? 90 है। एक फॉर्मेशन चलती है एचसीएफ और एलसीएम की, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब ये है कि 18 और 15 का गुणा एचसीएफ इंटू इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। एचसीएफ कितना? 3 है, एलसीएम कितना? 90 है, बराबर 18 इंटू 15। 3 इंटू 90 कितना होता है? 27, 270, और ये भी 270 ये होगा। अगर आपको एचसीएफ देर का है और एलसीएम निकालना है तो संख्या का गुणनफल में एचसीएफ का भाग लगा दो, एलसीएम मिल जाएगा। जैसे एचसीएफ अपने फाइंड करना है तो अपने को क्या देर का होगा? गुणनफल देर का होगा। गुणनफल में अपने को किसका भाग लगाना है? एलसीएम का भाग लगाना है। और एलसीएम ज्ञात करना है तो गुणनफल में एचसीएफ का भाग लगाना है। देखो तीसरा सवाल देखते हैं, एलसीएम ज्ञात करो। अब उसने बड़ी डिजिट दे दी तो अपन एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए अपन अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। किसका? अभाज्य गुणनखंड। ये बड़े सवालों को करने में हेल्प करती है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से 240 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, फिर 60 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद 80 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखो 240 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 120 बार। 120 में 60 का भाग 2 बार, इसमें 30 का भाग 2 बार, इसमें 15 का भाग 2 बार, इसमें 3 का भाग 5, और 5 का भाग 1 बार। फिर इसमें 60 में 2 का भाग देंगे 30 बार, 30 में 15 का भाग 2 बार, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, 80 में
40 का भाग 2 बार, 40 में 20 का भाग 2 बार, 20 में 10 का भाग 2 बार, 10 में 5 का भाग और 5 में 5 देखो जो तो कॉमन है वो तो पहले लिख ही दो तुम। 1 2 3 4, दो कितनी बार है? दो दो, एक दो, मतलब दो की घात दो, तीनों में कॉमन है। दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो इधर भी है। उसके बाद कितने बच रहे हैं? एक दो, एक दो, एक दो। उसके बाद में एक दो और बच रहा है क्या? देखो, 1 2 3 4, एक दो, एक दो, तीन चार। उसके बाद में डायरेक्ट है 3, उसके बाद में डायरेक्ट है 5। ये इसका एलसीएम होगा।